नमस्कार दोस्तों। जैसा कि चैप्टर जो 10 सीआरपीसी का है, उसको हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, जो चैप्टर 10 में 4 पार्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को हमने कवर कर लिया है। थर्ड पार्ट है जिसमें 2 सेक्शन है और सेक्शन 144 और 144 है, और उसके बाद में एक पार्ट और बच जाता है लैंड और वाटर से रिगार्डिंग डिस्प्यूट के लिए। तो उसको हम 5 से 6 मिनट में इसको कवर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेक्शन 144 है, तो सेक्शन 144 में कौन कौन एम्पावर है, तो वो एम्पावर है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, 144 में ओनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अब पहले 144 को देख लेते, फिर 144 ए को देख लेते हैं। तो जो अर्जेंट केसेज ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंडेड डेंजर है, उनमें ये 144 लगाया जाता है। तो ऑर्डर क्या होता है, व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, उसको लगता है कि तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, तो देन ही कैन गिव रिटन ऑर्डर टू डू एनी एक्ट और ऑब्स्टेंड व्हेन, तो वो तुरंत ऑर्डर जारी कर सकता है। तो कौन सी सर्कमस्टांस में करता है, तो प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, अनोइंस और इंजरी टू पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, ओके डेंजर है ह्यूमन लाइफ, किसी हेल्थ को डेंजर है, सेफ्टी को डेंजर है, तो कर सकता है। डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो पब्लिक पीस डिस्टर्बेंस हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो कर सकता है। और राइट और अफरे, कि दंगे फसाद हो रहे, बलवा दंगे जो हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कर सकता है। तो इफ इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड देन एक्स पार्टी ऑर्डर, जरूरत नहीं है दूसरी पार्टी को सुनने का। अगर उसको लग रहा है कि इमीडिएट जरूरत है इन सबको रोकने के लिए, दंगा वगैरह की, तो 144 को पेश किया जाए तो तुरंत जारी कर देगा एक्स पार्टी ऑर्डर। मतलब कोई दूसरी पार्टी को सुनने की जरूरत नहीं है। तो ही कैन दे अगेंस्ट सिंगल पर्सन ऑल्सो, ये सिंगल पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है और ये असेंबली के अगेंस्ट भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिंगल पर्सन के खिलाफ नहीं हो सकता ये ऑर्डर जारी। और टाइम पीरियड ऑफ ऑर्डर 2 मंथ, एक बार ये लागू किया 2 मंथ यानी 60 दिन तक इसकी 2 मंथ तक इसकी वैल्यू रहेगी। तो वेयर और मैटर पर्टेन टू फॉलोइंग, तो डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, राइट और अफरे, देन स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द टाइम पीरियड इन एडिशन 2+6। यानी अगर पब्लिक हेल्थ से यानी राइट दंगे वगैरह से रिलेटेड है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है। कितने दिन, 6 महीने और, यानी 2 महीने पहले था, 6 महीने और कर दिया, टोटल कितना होगा, 8 महीने। अब 144 ए में आ जाइए आप। तो 144 ए की अगर मैं टाइटल में पढ़ूँ, तो उसमें है पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। ठीक है, इस पे है। अब इसमें कौन कर सकते हैं 144 से, तो ओनली डीएम कर सकता है। 144 तो डीएम एसडीएम ईएम कर सकता है, लेकिन 144 से डीएम कर सकता है। कब करेगा, जब ही इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्वेशन ऑफ द पब्लिक पीस को बनाए रखने के लिए, पब्लिक सेफ्टी को बनाए रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए क्या ऑर्डर करेगा, तो ही बाय पब्लिक नोटिस प्रोहिबिट द फॉलोइंग थिंग्स। कौन कौन सी थिंग्स प्रोहिबिट कर दी जाएंगी, नो पर्सन शैल कैरी आर्म्स इन प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन के तहत कोई भी आदमी हथियार लेके नहीं घूमेगा। ऑर्गेनाइज और टेक पार्ट इन मास ड्रिल, और उसमें मास ड्रिल वगैरह में ये सब असेंबली बना के मॉक ड्रिल वगैरह नहीं करेंगे। सेल नॉट है मास ट्रेनिंग, कोई इकट्ठे होकर ट्रेनिंग नहीं करेंगे पब्लिक प्लेस पे हथियारों के साथ में। और आर्म्स इंक्लूडिंग लाठी आल्सो, तो लाठियों के साथ भी आना भी आर्म्स में, जैसा कि आरएसएस की जो मेंबर है वो लाठी और वो एक ड्रेस है उसके साथ में, तो उसको भी बिल्कुल आर्म फोर्स में और आर्म्स माना गया है। 153 ए का मतलब प्रमोटिंग द एनिमिटी ऑन द रिलीजन, आप धार्मिक धर्म के नाम पे 2 संप्रदायों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हो, ये सब 153 ए आईपीसी में आता है। तो सच ऑर्डर कैन बी गिव 1 पर्सन ऑल्सो, ये भी सिंगल पर्सन के खिलाफ भी हो सकता है। और इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 महीने। सेम स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 6 महीने और कर सकती है, यानी कितने हो गए आपके, 9 महीने हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप, आपका 144 ए हो गया। इसमें क्या है, तो इट वाज अमेंडेड 2005 में 144 ए को ऐड किया गया था। ठीक है, तो सच ऑर्डर कैन सू मोटो और ऑन एप्लीकेशन, ये ऑन एप्लीकेशन भी हो सकता है, सू मोटो भी हो सकता है कि सर हमारे यहाँ पे पब्लिक पीस को या पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक सेफ्टी को खतरा है और आप 144 इम्पोज कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद भी कर सकता है और कोर्ट चाहे तो सू मोटो पे भी कर सकता है और ये एप्लीकेशन पे भी ले सकता है। ठीक है,
और ज़रूरत पड़े तो कि पर्सन को सुन के भी ये कर सकता है। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्यूट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब पोजीशन और राइट्स की बात हो रही है। अब मैं वही बात कर रहा था कि 145, 46, 48 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे डिस्प्यूट रिगार्डिंग द लैंड एंड वाटर है, तो उसमें राइट और पोजीशन की बात है, किसकी कितने राइट्स है और किसका पोजीशन है उस पर। तो प्रोसीजर वह है द डिस्प्यूट्स कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। लैंड और वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट है जो पीस को ब्रीच कर रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, ये बस ओनली इसमें यही बात है। तो 145 में है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जब भी लगे कि इट इज़ सेटिस्फाइड ऑन दी पुलिस रिपोर्ट में वो सेटिस्फाई होता है, अदरवाइज हिज जुडिक्शन उसकी या उसकी जुडिक्शन में देयर इज एनी लैंड और वाटर इन हिज विच देयर इज डिस्प्यूट। किसी भी लैंड और वाटर को लेकर डिस्प्यूट है, अगर उसको पुलिस रिपोर्ट मिलती है या उसकी जुडिक्शन में वैसे रिपोर्ट उसको कंप्लेंट आती है, तो देन ही शैल ऑर्डर एंड ऑल दी पार्टी, वो ऑर्डर कर सकता है कि उसके सामने दोनों प्रेजेंट हो और दोनों के दोनों बताएं। और सर्विस इन सम्मन में बिल्कुल उनके जो लेटर उनके पास में भेजा जाएगा वो एक एज ए सम्मन होगा और दोनों की दोनों पार्टियों को सुना जाएगा। और डिस्प्यूटेड प्लेस पे अब जो भी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दे कि इसको कोई यूज़ नहीं करेगा या इसको वो यूज़ करेगा, उस डिस्प्यूटेड जो एरिया है, डिस्प्यूटेड जो लैंड है, वाटर से रिलेटेड जो एरिया है, वहाँ पे एक कॉपी ऑर्डर की चिपका दी जाएगी। ठीक है, अब चिपका दी जाएगी। इफ़ दी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी पर्सन हैड पोजीशन और 2 month डिस्प्यूट वाज इन पोजीशन एंड इज अनलॉफुल डिस्पोज इन दी पोजीशन शैल बी कंसिडर्ड। अगर उसको लगता है कि एक पर्सन का काफ़ी टाइम से पोजीशन चला आ रहा है, पिछले 2 महीने से पोजीशन चला आ रहा है, तो वो चाहे तो किसी दूसरी पार्टी को डिस्पोज वहाँ से हटा भी सकता है, पोजीशन उसको ही दे सकता है। तो ये सब उसमें रहेगा। अब लैंड और वाटर जैसे इंक्लूड्स क्या करते हैं, बिल्डिंग, मार्केट, फिशरी, क्रॉप दी एंड प्रोड्यूस द लैंड, रेंट और प्रॉफिट ऑफ सच प्रॉपर्टी, ये सब इसमें आपके लैंड एंड वाटर से रिलेटेड जो है उसमें आएगा। ठीक है, सॉरी। अब देखिए इसमें जो है ये आ गया आपका। उसके बाद तो वेयर एनी पर्सन इज अनलॉफुल डिस्पोज बाय फोर्स देन दिस ऑर्डर कैन बी गिवन द पोजीशन गिवन बैक। अगर किसी को अनलॉफुली डिस्पोज किया गया है बाय फोर्स, किसी को मार पीट के भगा दिया गया उस जगह पर और उसका कब्जा था, तो उसको वापस कब्जा दिया जा सकता है वहाँ पे, है ना। और डिस्पोजिशन ओनली बाय अनलॉफुल, अगर उसको अनलॉफुल मैनर से वहाँ से निकाल गया तो उसको डिस्पोजिशन माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। ई पार्टी एक्सपायर्स देन शॉल देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन कम ऑन रिकॉर्ड। अगर पार्टी है, किसी का कब्जा था, वो पार्टी मर गई है, उसके बाद उसके जो लीगल हायर है, उसके बच्चे वगैरह जो भी है, तो लीगल जो हायर्स है उनको पार्टी माना जाएगा, वो रिकॉर्ड में लिए जाएंगे। और वेयर एंड मैटर रिलेट टू क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस विच सब्जेक्ट टू नेचुरल डिके देन ऑर्डर कैन बी गिवन दैट सच थिंग्स बी केप्ट और सोल्ड। अगर आपका कोई ज़मीनी वगैरह है, आप उस पर कंस्ट्रक्शन वगैरह है, आपका जो फसल वगैरह है, तो उनको बेचने के बाद में उस पर डिसाइड किया जाएगा, बेचने तक उसको रखा जा सकता है। तो पर्सन कैन बी इशूड सम्मन टू प्रोड्यूस द क्रॉप, उसके बाद में सम्मन ही भेजा जाएगा कि प्रोड्यूस करे प्रोड्यूस को। अलॉन्ग विद दिस ऑर्डर अंडर दी 107 CRPs कैन बी गिवन। 107 CRPs वही है कीपिंग सिक्योरिटी पीस फॉर पीस। और 146 में मजिस्ट्रेट को अगर लगता है तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा और उसके ऊपर किसी को अपॉइंट कर सकता है, एज ए रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। तो जैसे कि मैटर इज नॉट इमरजेंसी, मजिस्ट्रेट को लग रहा है मैटर इज नॉट इमरजेंसी है, बोथ पार्टी डोंट हैव पोजीशन, तो मजिस्ट्रेट इज नॉट सर्टिफाइड रिगार्डिंग द पोजीशन इन सच मैटर फॉर प्रॉपर्टी, ए रिसीवर कैन बी अपॉइंटेड टिल कंप्लीट द सिविल कोर्ट डजंट डिटरमाइन द राइट। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है किसका पोजीशन था किसका नहीं था, दोनों पार्टी का पोजीशन नहीं समझ में आ रहा, तो वो उसको प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है और उसके ऊपर अपॉइंट रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। अब 146 में अपॉइंट रिसीवर की बात है। 147 में आती है राइट टू यूज। तो वेयर एवर देयर इज ऑन एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु इज सेटिस्फाइड ऑन द पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज दैट इन हिज जुरिक्शन देयर इज एनी लैंड और वाटर विच है डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू यूज। राइट टू यूज किसको दे सकता है, मजिस्ट्रेट को लगे, मजिस्ट्रेट पहले सबसे पहले मजिस्ट्रेट से सेल टेक एविडेंस रिगार्डिंग द राइट के रिगार्डिंग एविडेंस लेगा, ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेगा, फिर कंसिडर कुछ थिंग्स को कंडीशन करेगा, जैसे कि पूरी साल किसका राइट रहा था उसको यूज़ करने की और लास्ट 3 महीने उसको कौन यूज़ कर रहा है ना। स्पेशल ओकेजन पे ही यूज़ हो रही है वो चीज़ या कंटिन्यू यूज़ हो रही है, और लास्ट अगर स्पेशल ओकेजन पे यूज़ हो रही है तो लास्ट ओकेजन पे किसने यूज़ किया था उसको।
तो ये सब चीज़ें देख के कि यूज़ कितने टाइम से और पोजीशन कितने टाइम पे, स्पेशल टाइम पे ओकेजन पोजीशन है या पहले से उसका यूज के पोजीशन और राइट्स को लेके है, राइट टू यूज को लेके, ये सब चीज़ें देख के और मजिस्ट्रेट ऑर्डर जारी करेगा। ठीक है। अब वे है 148 में, वेयर एवर इन द फ्रंट ऑफ डीएम एसडीएम देन ही कैन अपॉइंट द सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट। डीएम और एसडीएम का तो वो अपने वो सबॉर्डिनेट को अपॉइंट, मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकते हैं। वो सेल इंक्वायरी, वो इस मैटर की इंक्वायरी करे। सच रिपोर्ट शैल बी रीड ओवर इन एविडेंस। रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आएगी एविडेंस में पढ़ी जाएगी। कॉस्ट शैल बी बर्न बाय द पार्टी एज कोर्ट डीम्स फिट। कोर्ट को जो सही लगता है वो कॉस्ट भी होगी। यानी 148 में जो आपका डीएम और एसडीएम है वो लोकल इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन, लोकल इंक्वायरी के लिए ऑर्डर जारी कर रहे हैं। तो ये था 146 में अपॉइंटमेंट है, 148 में लोकल इंक्वायरी हो गई, 147 में राइट टू यूज़ की बात कर रहा हूँ, 145 में डिस्प्यूट है रिगार्डिंग लैंड एंड वाटर। तो ये सब चीज़ें इसमें है। तो ये होता है आपका ख़त्म चैप्टर 10 जो CRPC वो आपका होता है यहीं पे ख़त्म।